जो विश्व में हालात बन रहे हैं इस पैंडेमिक के, वो और भी चिंताजनक हो गए हैं और उस परिप्रेक्ष्य को हमें नहीं भूलना है। आज हम देख रहे हैं कि यूरोप के बहुत सारे देशों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उनकी जो गति है बढ़ाव की, दैट इज़ इवन हायर दैन द फर्स्ट phase of pandemic. This peak is higher than the original peak. Fortunately, because the health systems have now beefed up, mortality rates are somewhat low. But this virus is very mischievous. You can see it. लग रहा था कि वहाँ समस्या शायद अब लगभग ठीक हो गई है। हालांकि ये भी मालूम था, जैसे कि हमारे देश में भी है, कि ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन ससेप्टेबल है। वही एक पॉइंटर था कि मुसीबत दोबारा भी आ सकती है और ये हमें भी अप्लाई करता है। लेकिन एक क्लियर सिचुएशन इमर्ज हुई है विश्व में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लार्जली, कि दोबारा से ये पैंडेमिक ने अपना जोर दिखाया है। एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में। अमेरिका में तो तीसरी पीक आ गई है। इसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ का अंदाज़ा ही है कहा जाए तो, कि ये जो सर्दी का मौसम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शायद उसका रोल है, ऐसा जनरली माना जाता है रेस्पिरेटरी वायरसेस के लिए, एंड दैट सीम्स टू बी प्लेइंग अ रोल, बट एट द सेम टाइम becoming a bit lax, slowing down surveillance containment strategies also must be playing a role. Conversely, we have to be always vigilant. Even countries of much greater economic capability, per capita income, good health system, good thinking, good science base, can succumb to a huge second peak is a lesson for all of us. We are very fortunate कि हमारा जो ट्रेंड है, हमारी जो जर्नी है, वो दूसरे डायरेक्शन में है। ये एक फॉर्चुनेट बात है और ये भी दर्शाता है कि अगर हम ठीक स्टेप लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके मुताबिक हम इस बीमारी को, इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में सफल होते हैं। ये भी दर्शाता है कि वो ट्रेंड इधर जा रहे हैं और हमारा ट्रेंड क्लियरली नीचे आ रहा है। आज इतने कंसिस्टेंट आपको डेटा प्रेजेंट किया गया, सेक्रेटरी सर ने दिखाया कि हमारे जो रिकवर्ड केसेस हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं, 90% तक पहुंच गए हैं। हमारे एक्टिव केसेस की संख्या फिनोमिनली लो हो गई। तो ये दर्शाता है कि ठीक मेहनत होती है, सबके साथ मिलके सब भागीदारी लेते हैं, सरकार भी और सिटीजन्स भी, तो रिज़ल्ट आते हैं। तो ये एक फॉर्चुनेट बात है कि हमारा ट्रेंड ठीक की तरफ है। 2-3 स्टेट्स में दूसरा ट्रेंड चला हुआ है, वो एक फिक्र की बात है। केरल में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में तीसरी पीक आई है, बट उस तरफ जा रही है। दीज आर मैटर्स ऑफ कंसर्न। इसका मतलब आज ये भी है कि सक्सेस होती है, लेकिन हमें सक्सेस को गवा नहीं देना है और सक्सेस को रहते हुए ही टेकन फॉर ग्रांटेड करें, ऐसा संभव नहीं है। यह हमने यूरोपियन और अमेरिकन सिचुएशन को देख के भी अपने आप से हम सीख लेते हैं इस आज। तो आज हमारे पास जो कंट्रोल है उसको हमें संजोना है, बचा के रखना है और उसको पक्का करना है। यही एक मैसेज दोबारा हम आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो मृत्यु की दर कम हुई है, 500 के नीचे पर डे की डेथ आ गई है, इट्स रिमार्केबल। लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, लगता था कब आए, लेकिन अब ये संभव हो गया है। नए केसेस 40,000 के नीचे हैं, 36,000 37,000 तक पहुंच गए। कहाँ हम 96,000 पर डे की सिचुएशन में थे अभी कुछ ही हफ्ते पहले, और ये कंसिस्टेंट डिक्लाइन है।
और ये भी दर्शाया गया है और बड़े कंसिस्टेंसी को भी आगे बढ़ा के दिखाता है कि टेस्टिंग रेट है हमारा अच्छा रहा है और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। कॉन्फिडेंस देता है कि ओवरऑल पैंडेमिक जो है वो हमारे काबू में है और नीचे आ रही है, ये खुशी की बात है। हमें याद रहना चाहिए कि ये एक मौका है हम सब के लिए, ढिलाई का नहीं और मेहनत का। उसकी वजह ये है कि जब अब नंबर कम हो रहे हैं, संक्रमण कम हो रहा है, तो अगर वो काम जो हम बचाव के करते हैं, इलाज के नहीं, उनके ऊपर हम और मेहनत करेंगे तो संक्रमण और वायरस का प्रभाव और भी छोटा होगा, इतने की बजाय नैरो होगा। और वो दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है कि हमने जो हमारा ट्रैक, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का जो अप्रोच है उसके ऊपर हमें जोर लगाना होगा, सर्वेलेंस पे जोर लगाना होगा। और उसका प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है कि जब एक कोई टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो वो व्यक्ति आइसोलेशन में होगा और उस पीरियड के लिए आइसोलेशन में होगा, जो कि हमारे SOPs कहते हैं। हम अलाउ करते हैं कि आइसोलेशन घर में हो प्रिकॉशंस के साथ, कंडीशंस को मीट करते हुए, लेकिन हम ये भी इनकरेज करते हैं कि इस आइसोलेशन को पक्का रखना और रिस्क मिनिमम हो इस व्यक्ति का सीरियस डिजीज़ होने के ऊपर एक्शन के लिए। तो जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें हम आइसोलेशन को कार्यान्वित कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो आइसोलेटेड है। क्यों? दो वजह से कि एक तो वो दूसरे को संक्रमण नहीं फैलाए, नंबर दो वो ऐसी व्यवस्था में आए जो कि उसके ऊपर नज़र रख रही है कि उसमें खराबी हो तो हमें आगे एक्शन क्या लेना है। गॉड फॉरबिड, बहुत सारे केसेस माइल्ड रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब खराबी आती है तेज़ी से हालात बिगड़ सकते हैं। तो जो क्या प्रिंसिपल हुआ, पॉजिटिव केस को आइसोलेट करना है। ये सर्वेलेंस कंट्रोल की, हमारी लोकल बॉडीज़ की, हमारी सरकार की, हमारे डिपार्टमेंट्स की भी तो है ही जिम्मेवारी, लेकिन हम सबको भी ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव केस को भली भांति डिग्निटी से पूरा ख्याल करके, पूरी सपोर्ट करके हमें आइसोलेट करना है इन दो वजह के लिए। लेकिन दूसरा स्टेप इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जिन कॉन्टैक्ट्स को वो व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ पिछले 5 दिनों में, उन व्यक्तियों को हमें क्वारंटाइन करना है, उनको भी अलग करना है। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ, कांटेक्ट का मतलब है कि मैं उनके कांटेक्ट में आया, मुझे 15 मिनट से ज़्यादा साक्षात्कार हुआ दिन में कुल मिला के, और मेरे को रिस्क हो सकता है। तो इस व्यक्ति को, कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अगर इन्फेक्ट हो चुके हैं तो समाज में है, संक्रमण बढ़ाएंगे। तो दूसरा एलिमेंट ये है कि कॉन्टैक्ट्स हैव टू बी क्वारंटाइंड एंड अ गुड प्रोग्राम सजेस्ट इज द वन वेयर एट लीस्ट फॉर वन पॉजिटिव केस देयर आर 15 to 20 contacts, at least more than 10 who are quarantined, and they are quarantined with respect, with dignity, with full support, family, system, everybody. कॉन्टैक्ट्स में से कुछ पॉजिटिव होंगे, ऐसा करने से वो पॉजिटिव केसेस दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे। और ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि इन जो क्वारंटाइन में जाए उसको स्टिग्मेटाइज बिना करे हुए हमें सपोर्ट करना है, तभी ये संभव हो पाएगा। और 5वें से 8वें दिन कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से हमारे ICMR का प्रोटोकॉल है, आप टेस्ट कराइए, टेस्ट में अगर नेगेटिव हैं तो अब आपको 15 दिन क्वारंटाइन नहीं होना, 14 दिन क्वारंटाइन नहीं होना है। पॉजिटिव केस आइसोलेट होता है, क्वारंटाइन जो हुए हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो क्वारंटाइन होंगे, टेस्ट नेगेटिव आएंगे, वो आ सकते हैं सामने। अब मान लीजिए कि अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इस काम के ऊपर परफेक्ट करें, तो ये जो संक्रमण अब नीचे आ रहा है इसमें गति और बहुत तेज़ी से आएगी। हमारा अब जो नंबर है 90,000 को करना एक चीज़ है सिस्टम के लिए, लेकिन 36,000 को करना आसान है। कल को ये 24,000 हो जाएगा तो हम और गति ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब संक्रमण सबकी मेहनत से कम हुआ है तो इस स्ट्रैटेजी
जो कि हमारा पिलर है स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल पिलर है ये इस अप्रोच का। इसके बिना तो बढ़ता ही है ना, अपनी मर्जी पे है। अगर हम करेंगे तो हमारा संक्रमण और नैरो होगा, छोटा होगा, दब जाएगा, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन हमारे काबू में आएंगे और हम ये जो चलता हुआ है बिल्कुल नीचे तक ला के संभल कर सकते हैं। तो मेरी विनती ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट है उसका रोल है, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ का रोल है, लोकल बॉडीज़ का रोल है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का रोल है, हम सब का रोल है कि इस चीज़ को हम निभाएं कि जो पॉजिटिव है वो आइसोलेटेड है एज़ पर प्रोटोकॉल, जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्वारंटाइंड है एज़ पर प्रोटोकॉल, और उनकी टेस्टिंग हो और वो वापस आएंगे। ये हमें करना है, ये उनके लिए भी अच्छा है। और दूसरी अप्रोच इसके साथ अब ये जुड़ रही है कि हमें ये भी देखना है कि जो टेस्ट पॉजिटिव हुआ वो कहीं क्लस्टर में तो नहीं था। ये नई सोच बनती जा रही है, थोड़ा पीछे हट के देखना होगा कि ये पिछले 4 दिन 5 दिन पहले 8 दिन पहले क्या ऐसी जगह तो नहीं था जहाँ पे कोई ग्रुप था, तो वो ग्रुप भी हमारी नज़र में रहना चाहिए। उसमें से भी जो कॉन्टैक्ट हुए हैं उनको हमने क्वारंटाइन करना है। थोड़ा सा पिछली तरफ नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए देखने के लिए कि ये कहीं क्लस्टर में तो नहीं था, कोई सुपर स्प्रेडिंग इवेंट का हिस्सा तो नहीं था। मैं चाहूँगा कि इसको भी सब हम सोचें और इसको भी हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें सम्मिलित किया गया है। तो लुकिंग फॉर अ सुपर स्प्रेडिंग इवेंट इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल पॉजिटिव केस इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर वर्क, एंड वी आर लर्निंग दैट सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हैपन व्हेन वी आर टुगेदर, not only in very large numbers but also in medium numbers where infection can spread from 1 to 7 people. Of course there are super spreading events where it spreads to 50s and more. So we have to be mindful that such super spreading events are avoided, and secondly when we are looking at our strategy to control, then we take note of this. और इसके बाद ये प्रिवेंशन की बात हो रही है आज, तो एक प्रिवेंशन का कि एक से दूसरे को ना जाए, लेकिन प्राइमरी प्रिवेंशन की वही बातें हैं जिनका जिक्र अभी राजेश भूषण जी ने करा कि हमें उस जद्दोजहद में जुड़ना है, उस जन आंदोलन में जुड़ना है कि हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कोई भी ढिलाई नहीं अपनाएंगे। इस मंच से इसकी चर्चा पहले भी हुई है, बार बार हुई है। 8 अक्टूबर से खास एफर्ट किया गया, उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया सब देशवासियों के साथ, और फिर मन की बात में फिर दोबारा उन्होंने हमें याद दिलाई कि ये जो 3 हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि हमें मास्क पहनना है, हमें 2 गज़ की दूरी बना के रखनी है, और हमें अपने हाथों को धोना है, स्वच्छ रखना है, सैनिटाइज करके रखना है। इन 3 प्रिंसिपल्स को हम अपनाएं तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। जब बचाव प्रिवेंशन नहीं हो पाता तो इलाज की बातें होती हैं, और डॉक्टर भार्गव कुछ बताएंगे हमें कि नई चीज़ों की तरफ हम कैसे बढ़ रहे हैं। तो जब प्रिवेंशन की बात हो रही है तो ये 2 प्रिवेंशन की अप्रोचेस हमारे हाथ में है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जन आंदोलन की तरह। दूसरा है कि शुरुआत हुई है तो उसको दबाओ ताकि आगे ना बढ़े, फर्दर प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन हो उस चीज़ की, उसकी बात मैंने करी है। उसके भी ढिलाई नहीं हो सकती, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपनाने में कोई ढिलाई हम नहीं करेंगे। उत्सवों के दौरान हमने देखा है कि जनता ने प्रधानमंत्री जी की रिक्वेस्ट को सुना और काफ़ी हद तक संयम दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है और देश ने करके दिखाया। हमें उसको कंग्रेचुलेट करना है, उसकी सराहना करनी है, लेकिन ये भी याद रहे कि अभी ऐसे उत्सव और भी आने वाले हैं। अभी काफ़ी चैलेंजेस आगे भी आएंगे, और अगर हम इसमें फॉल्टर हुए हैं और जितने भी हुए हैं, इसका नतीजा अभी 10-12 दिन 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि संक्रमण को प्रकट होते होते 7-8 दिन 10 दिन का एक वक्फा होता है। लेकिन लेट्स होप दैट वी हैव शोन restraint, we have been responsible in a very big way, thanks to media as well, thanks to each one of the citizens। और लेकिन उनको अपनाने में और भी तेज़ी और भी इंटेंसिटी हमें लानी होगी। In sum, I am submitting to you that we are fortunate that today we are showing a decline of the pandemic, except in 2 or 3 states. This decline is particularly noteworthy
because in other countries of northern hemisphere, there is a severe increase in the intensity of pandemic. We have to protect these gains both through surveillance, containment, contact tracing, isolation, quarantine strategy, as well as individual behaviors which reduce the spread of infection from one to the other, both ways, from me to you, from you to me. And this we must be committed to as an individual, as families, as communities, as a nation.